नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इससे पहले हमने कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर यही हमने रिफ्रैक्शन देखी थी। आज हम कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर देखेंगे और इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसको हम चलिए समझते हैं। तो कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले लेते हैं, एक डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो होगा कनकेव जो साइड होगी रेयर मीडियम की साइड होगी, और ये ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल से होकर गुजर रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा। ये पोल होता है, ये जो पार्ट है इसका जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका जो पार्ट है उसका सेंटर जो है इसको पोल बोलते हैं। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ओ, और यहाँ से एक रे गई जो कि हम एक तो नॉर्मली लेंगे और एक जो है किसी एंगल पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले तो नॉर्मली कि एक रे आई पोल पी पर, बिल्कुल नॉर्मली उसने स्ट्राइक किया। अब ये जो है जब यहाँ से जाएगी तो अनडेविएटेड होती हुई सीधी निकल जाएगी। तो ऐसा ही होता है जब नॉर्मली फॉल होती है, तो ये इस तरह से चली गई। एक दूसरी रे हमने ली ओ से जो कि मान लीजिए इस ए पॉइंट पर टकराई। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ए पॉइंट है, और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी। किसकी तरफ रिफ्रैक्ट होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी कि रिफ्रैक्शन इसके अंदर होगा। ये बेंड किसकी तरफ होगी? नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। ये हमें पता है जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है रे तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये इसकी तरफ बेंड हो रही है। अब देखिए अगर इस रे को देखें जो कि हमने ये वाली रे ली है, मान लीजिए ओ ए बी रे ले लेते हैं, और ये ओ पी यहाँ पर डी मान लें, ये वाली रे ले लेते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए ये रे तो इस तरफ चली गई और ये रे उस तरफ चली गई, ये तो कहीं भी मिलेंगी नहीं, तो इमेज नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, हम जो है इसके अंदर एक वर्चुअल इमेज को लेंगे। अब ये जो रे है इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें, ये यहाँ पर कट की, और ये जो रे है इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो ये एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। ऐसा लगेगा कि आई पर जो है इमेज बन रही है, जिसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, क्योंकि रियल इमेज तो बनी नहीं, कहीं पर इमिट नहीं की, लेकिन ये पीछे की तरफ जब हमने बढ़ाई तो आई हमें पॉइंट मिला, तो ये हमें एक वर्चुअल इमेज मिली। यहाँ पर ये सी है, ये ए है, ये नॉर्मल था, यानी कि सी ए एन जो है ये नॉर्मल है। सी क्या है? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सी से जब हम इस तरह के स्फेरिकल जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इस तरह से एक लाइन गिराते हैं तो वो नॉर्मल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। अब ए से हम एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं इस लाइन के ऊपर, इसको मान लेते हैं एम, तो ए एम जो है हमने परपेंडिकुलर ले लिया, और यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, और इस एंगल को हम गामा मान लेते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा यहाँ पर ये आई हो जाएगा नॉर्मल, और ये जो रे है इसके साथ, और जो रिफ्रैक्शन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर हो जाएगा। अब देखिए ये अगर एंगल आर है, ये जो है ये वाला एंगल, ये वाला छोटे वाला एंगल ये भी आर होगा। ध्यान दीजिए ये पूरा एंगल तो आई है नॉर्मल और इस रे के साथ, और ये जो है ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। अगर ये आर है तो ये जो है ये छोटे वाला एंगल, ये इस तरह का एंगल है, मान लीजिए कोई इस तरह का, अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। ये चीज़ हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं ट्रायंगल ए ओ सी, ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ सी। इसके अंदर क्या होगा, देखिए ए ओ सी के अंदर, अब ये जो ट्रायंगल है इसमें जो अल्फा है और ये जो आई है ऑपोजिट एंगल है, और जो बाहर वाला एंगल है इसमें ये क्या है, ए ओ सी के अंदर ये गामा एंगल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा प्लस आई है वो किसके बराबर आ जाएगा, गामा के। यहाँ से आई को निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा माइनस अल्फा, तो ये आई की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल है ए आई सी, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, या आई ए सी कुछ भी कह लीजिए, ये ट्रायंगल ले लेते हैं आई ए सी के अंदर। अब देखिए इसमें ये जो एंगल है बीटा, और इसके सामने वाला एंगल ये जो है ये कौन सा है, आर,
तो बीटा प्लस आर ये किसके बराबर आ गए हमारे, गामा के बराबर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बीटा प्लस आर गामा के बराबर। यहाँ से आर की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, μ2 बाय μ1 और sin i बाय sin r, यही होगा। ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर जो sin i यानी कि i r अल्फा बीटा गामा, इन सब एंगल को हम स्मॉल मानते हैं। स्मॉल का मतलब है कि जो sin i को हम जो नियरली इक्वल टू i ले सकते हैं और sin r को नियरली इक्वल टू r ले सकते हैं। अगर r को यानी कि इसको i के बराबर रख दिया, इसको r के बराबर रख दिया और इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, ये μ2 इंटू r हो गया और ये μ1 इंटू i हो गया, μ1 इंटू i। r की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है गामा माइनस बीटा, तो μ2 यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा। और μ1 के साथ i की वैल्यू को पुट कर देते हैं, गामा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास गामा माइनस अल्फा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इस तरह से, यहाँ पर अगर हम इसको आर्क मान रहे हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ l है, ये एंगल थीटा है और ये जो है इतनी रेडियस होती है, तो थीटा किसके बराबर होता है, l बाई आर के। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि एंगल काफ़ी स्मॉल है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा अगर हम AOM इस ट्रायंगल में देखें, AOM में ये जो अल्फा है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अल्फा OM तो रेडियस हो गई, AM लेंथ हो गई, लेंथ ऊपर रहेगी रेडियस नीचे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, AM बाय OM, ये आ गया अल्फा की जगह, बीटा की जगह। अब बीटा ये है, AM फिर से ये लेंथ है और IM यहाँ पर रेडियस हो गई, तो AM लेंथ हो गई, IM रेडियस हो गई। गामा, गामा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये गामा है, AM लेंथ है, MC ये जो है हमारे पास रेडियस हो गई, तो AM लेंथ और MC रेडियस। अब अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा की जगह और गामा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमें एक रिलेशन मिलेगी। तो ये रिलेशन हमें मिलेगी, ये कहाँ से आई है, ये हमने यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दी है, μ1 को अलग लिख लिया, μ2 को अलग लिख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें नोट करनी है कि अपर्चर अगर काफ़ी स्मॉल है तो m को हम क्लोज टू p मानते हैं, यानी कि m की जगह p पॉइंट को हम लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर m है वहाँ p को लिख सकते हैं। अपर्चर काफ़ी स्मॉल है तो m को बिल्कुल क्लोज टू p यानी कि m लगभग p के बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अपर्चर स्मॉल है तो m की जगह हम p को रख देंगे। अब यहाँ देखिए AM और AM ये कॉमन आ जाएगा और कट आउट हो जाएगा, और यहाँ पर μ1 क्या आएगा, m की जगह p रख देंगे, यहाँ 1 बाय PC आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 बाय MO आ गया, इक्वल टू यहाँ पर ये μ2 है और यहाँ पर ये 1 बाय PC आ जाएगा, m की जगह p रखना है, और यहाँ 1 बाय PI आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, AM को तो कॉमन ले लिया, कट आउट हो गया, m की जगह हमने p पॉइंट रख दिया क्योंकि अपर्चर काफी स्मॉल है, m को क्लोज टू p बिल्कुल मान सकते हैं, तो p लिख देंगे उसकी जगह। अब p से c तक m से यहाँ p है, p से o तक, p से c और PI इनकी वैल्यू को देख लेते हैं, यानी कि जो ये पोल से डिस्टेंसेस हैं। अब p से c तक यानी कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, पोल तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इंसिडेंट रे के बिल्कुल अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा, ले लेंगे। p से लेकर i तक का डिस्टेंस, p से लेकर इस i तक का यानी कि इमेज तक का, इसको हम v लेंगे, और p से लेकर इस o तक का यानी कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या लेते हैं, u। तो अगर हम इन तीनों को देखें, ये पोल से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं डिस्टेंसेस, यानी कि रे जो है लेफ्ट से राइट जा रही है और ये जो है डिस्टेंसेस राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि तीनों ही हम माइनस लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर इनकी वैल्यू की बात करें, PC की वैल्यू की बात करें तो वो -r होगा, PO की बात करें यानी कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ये -u लेंगे, PI की बात करें इमेज तक का डिस्टेंस वो -v लेंगे। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। μ1 PC की जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस का r, और PO की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का u, ये आ गया। इस तरफ μ2 है और यहाँ पर ये PC की जगह फिर से क्या आ गया हमारा, माइनस का r, और PI की जगह, PI की यानी कि इमेज तक का डिस्टेंस -v, ये आ गया। अब u और v वाली टर्म को अलग कर लेंगे, μ1 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें क्या मिलेगा, ये μ1 बाय ये माइनस का है, माइनस रखते हैं इसके आगे, और ये माइनस का u इसके नीचे आ जाएगा,
यही आएगा। और यहाँ μ2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस μ2 बाय माइनस v, लेकिन इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, μ2 बाय माइनस का v, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो r वाली टर्म है इनको ले लेते हैं, μ2, ये μ2 है, और ये जो है μ1 बाय r होगा तो उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा μ1 बाय, और नीचे क्या है माइनस r। तो ये जो रिलेशन है हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसको रिफॉर्म भी करके लिख सकते हैं, अगर माइनस हमें कॉमन लेना है, माइनस μ1 बाय u आ जाएगा प्लस μ2 बाय v आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाय r आ जाएगा, अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको रिफॉर्म करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन हमें मिल जाती है। और ये हम एक रिलेशन बना लेते हैं जब रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।